Jai Hind friends, welcome back your own family EWS Official Institute. First of all, tell me friends, how are you? I hope you are well and healthy. Friends, सुपर बेसिक बैच 1.0 का ये क्लास 10 है। इस क्लास में आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेनिफिशियल टॉपिक जो है स्पेलिंग रूल। जी हाँ, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है मेरे दोस्त, वो है कंसेप्ट्स ऑफ स्पेलिंग्स, या आप इसी को बोल सकते हो रूल्स ऑफ स्पेलिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज मैं आप लोगों के साथ में स्पेलिंग्स के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से फंडामेंटल कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही जरूरी है जानना। क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आप अपने स्पेलिंग्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक ना हो, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, बेनिफिशियल होगा। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। अगर लेक्चर आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक भी कर दिया करें और स्टेटस अपने स्टोरी पे लगा लिया करें, ताकि चैनल्स का भी प्रचार हो सके और आप लोगों के साथ में अधिक से अधिक आपके दोस्त जुड़ सके और वो भी अपने नॉलेज को बूस्ट कर सके। ठीक है, तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो स्पेलिंग के ऊपर है। इसके बिल्कुल मैं फंडामेंटल्स कंसेप्ट्स को डिस्कस करूंगा, रूल्स को डिस्कस करूंगा। और इस लेक्चर में ये क्लास 10 है। स्पेलिंग्स की जो क्लास होने वाली है ये दो पार्ट में होगी। आज मैं इस लेक्चर में, इस क्लास में आपके साथ में एटलीस्ट एक कंसेप्ट को, 8 रूल्स को आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम लोग बात करते हैं स्पेलिंग्स या कंसेप्ट ऑफ स्पेलिंग्स के ऊपर। आपसे मैंने डिस्कस किया था क्लास 8 और 9 में वर्ड फॉर्मेशन, यानी नए शब्द, इंग्लिश का नए शब्द कैसे बनाए, इसके बारे में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था क्लास 8 में, 9 में डेरिवेशन मेथड्स को लेकर के, कन्वर्जन मेथड्स को लेकर के, कि किस तरह से आप इनका प्रयोग करके, ब्लेंडिंग हो गया, क्लिपिंग हो गया, इनका प्रयोग करके आप नए शब्द बनाते हो। ठीक है, आज मैं उन रूल्स को डिस्कस करूंगा कि उन शब्दों में क्या चीज आपको ध्यान रखना है कि जिससे आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो सके। ठीक है, अगर कोई आप वर्ड लिख रहे हो तो आपको क्या चीज ध्यान रखना है जिससे आप वर्ड को लिखते हैं या बोलते हैं आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो सके। स्पेलिंग गलत रहेगा तो प्रोनाउंसिएशन ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी सही रहे और लिखे कैसे आप अच्छे से, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो स्पेलिंग्स यानी कंसेप्ट ऑफ स्पेलिंग्स में पहला कंसेप्ट आपको एक चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वो क्या है सर? तो वो है, आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर कोई भी शब्द है, यदि किसी शब्द के अंत में, मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यदि किसी शब्द के अंत में, शब्द के, ये कंसेप्ट पहला है, ध्यान रखेंगे। यदि किसी शब्द के अंत में ई आता हो, क्या आता हो? ई आता हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है मेरे भाई, ये चीज ध्यान रखेंगे। यदि किसी शब्द के अंत में ई आता हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट्स हो, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, कॉन्सोनेंट्स हो, तो सफिक्स जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। ई को हटा दिया जाता है। ई को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके साथ में अभी एग्जांपल्स यहाँ पे कोट करता हूं तो आप देखिएगा कि कितना ये इंफॉर्मेटिव है। अगर किसी भी शब्द के अंत में ई आता है मेरे भाई, और उससे पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट्स होती है, क्या होती है? कॉन्सोनेंट्स होता है, और कॉन्सोनेंट्स आता है, और अगर आप उसमें सफिक्स जोड़ना चाहते हैं, सफिक्स का मतलब
यदि कोई भी चीज अगर आप वर्ड के लास्ट में जोड़ते हो तो उसे सफिक्स बोला जाता है। सफिक्स के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। और प्रीफिक्स होता है उपसर्ग, तो उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन यहाँ पे सफिक्स जोड़ते समय ई को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। अब सफिक्स कौन कौन से हो सकते हैं सर? तो आप एग्जाम्पल में सफिक्स आप लिख सकते हैं कि सफिक्स कैसे क्या हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए ई आर हो गया, क्या हो गया? ई आर है, तो ई आर आपका क्या हो गया? सफिक्स हो गया। मैं अगर आपसे बोलूं आई वी हो गया, आई वी ई, ये आपका क्या हो गया? सफिक्स हो गया। मैं अगर आपसे बात करूं एबल, आपसे मैं बात करूं एबल, एबल क्या हो गया आपका? सफिक्स हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत से सफिक्स होते हैं जिनके लास्ट में अगर आप इनको जोड़ना चाहते हैं तो ई को आपको क्या करना पड़ता है? रिमूव करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आईएनजी को ले लूं, ठीक है, ईटीसी। इस तरह से अगर आप कोई भी सफिक्स जोड़ते हो मेरे भाई, और अगर उस वर्ड के लास्ट में ई आता है तो क्या करेंगे? हम ई को रिमूव कर देंगे। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं आसानी से, क्योंकि आप जब तक एग्जाम्पल के द्वारा नहीं समझोगे आपका माइंड जो है वो ओपन नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो चलिए आप एग्जाम्पल्स को लेकर के समझते हैं। ये स्पेलिंग्स का मेरे भाई क्या है? कंसेप्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं मेक, मैं अगर बात करूं मेरे भाई मेक की बात करूं, अगर मैं बात करूं ड्राइव, अगर मैं बात करूं ड्राइव की, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए मैं बात किया क्रिएट, मैंने बात किया मेरे भाई, क्या बात किया? क्रिएट की बात किया। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये सब क्या है? ये सब वर्ड्स हैं, और इनके लास्ट में आप देख रहे हो क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है। और इनसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कॉन्सोनेंट्स है या नहीं है? बिल्कुल है। के आपका क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। वी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। टी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। अगर आप इनमें क्या करते हो, कोई सफिक्स जोड़ना चाहते हो, चाहे ई आर, आई वी या एबल आप जोड़ना चाहते हो या आईएनजी आप जोड़ना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? आपको इनसे ई हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ई को रिमूव करना पड़ेगा। आपको ई को क्या करना है मेरे दोस्त? रिमूव करना है, हटा देना है, ठीक है। और इसमें आपको आप जो जोड़ना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? आप सफिक्स जोड़ सकते हैं। जैसे आप मैं इसमें आईएनजी जोड़ दूं तो क्या बन गया? मेकिंग। अगर आप मेकिंग लिखना चाहते हैं तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, अगर आप आईएनजी जोड़ना चाहते हैं। जैसे आप मान लीजिए ड्राइव लिखा है, ड्राइव लिखा था, ड्राइव माने क्या होता है? चलाना होता है। आप इसमें आप सफिक्स जोड़ दीजिए ई आर, क्या हो गया? ड्राइवर। तो आपने ई को रिमूव किया है। ये जो आपके पास में ई आ रहा है, ये ई आया है, ये याद रखना, ये जो ई आया है यहाँ पे, ये ई आर एक पूरा अपने आप में एक पूरा क्या है? सफिक्स है, इसीलिए यहाँ पे ई आया है। अब यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ है, अगर आप देख लीजिए, अगर आप आई भी जोड़ना चाहते हैं तो ई को आपको रिमूव करना पड़ेगा। आई भी हो गया क्रिएटिव। समझ में आ रहा बात? मेक माने आपको पता है बनाना, मेकिंग माने इसको आप जरंड के जरंड भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी बना रहा है। ड्राइवर, ड्राइव माने चलाना, ड्राइवर माने चलाने वाला। आप समझ पा रहे बात? क्रिएट, क्रिएट माने निर्माण करना। क्या होता है? वर्ब है निर्माण करना। क्रिएटिव क्या होता है? निर्माण करने वाला। समझ में आ रहा बात? तो क्रिएटिव हो गया वो, ठीक। तो ये है आपका रूल्स, ये पहला कंसेप्ट है। इसका मेरे दोस्त एक बार के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखना चाहते हैं तो। जैसे एग्जांपल्स की बात करो मेरे भाई, होप आ गया आपका, क्या हो गया? होप आ गया। या लाइव, आपको पता है लाइव यानी लिव कहो या लाइव कहो एक ही बात है। होप आपने मैंने बोल दिया। होप यहाँ पे देखिए, होप माने क्या होता है? आशा करना। अगर आप क्या करते हो? आईएनजी जोड़ना चाहते हो तो आई यहाँ पे ई को आपको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। हो गया होप। लाइव है, ई को रिमूव करना पड़ेगा। एबल जोड़ दीजिए, क्या होगा? लाइव एबल। लाइव माने जीना, या लाइबल का मतलब क्या होता है? लाइबल का मतलब होता है जीने योग्य। समझ में आ रहा बात? तो इस तरह से आप, ये पहला कंसेप्ट है। आप अगर किसी के अंत में ई आता है, कोई भी शब्द है और उससे कॉन्सोनेंट्स आए उससे पहले, तो सफिक्स लगाते समय आपको क्या करना है? ई को हटा दिया जाता है, या ई को आपको क्या करना है? ई को मेरे भाई हटा देना है, ठीक है। तो इसका ये पहला कंसेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं स्पेलिंग रूल्स में दूसरा कंसेप्ट के ऊपर। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अच्छे अच्छे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे डबल लेटर रूल्स, डबल लेटर रूल्स, या इसी को आप सीबीसी पैटर्न बोलते हो। अब सीबीसी पैटर्न का मतलब क्या है? अब इसका फुल फॉर्म, तो सी का मतलब कॉन्सोनेंट्स, वी का मतलब ओवेल, सी का मतलब भी क्या हो गया? कॉन्सोनेंट्स, यानी कॉन्सोनेंट्स, ओवेल, कॉन्सोनेंट्स। ये वाले पैटर्न जब होंगे तो वहां पे आपको डबल लेटर रूल्स लगाना पड़ेगा।
अब ये डबल लेटर्स रूल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि डबल लेटर रूल्स कहां पे अप्लाई करना है, कहां पे लगाना है, तब आप डबल लेटर रूल्स का आप प्रयोग कर सकते हो, यानी सीबीसी पैटर्न का प्रयोग कर सकते हो। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, यदि कोई शब्द के अंत में, यदि कोई, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई, ये कंसेप्ट है, ध्यान रखेंगे, यदि कोई शब्द के अंत में, यदि कोई शब्द के अंत में, मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, अंत में कॉन्सोनेंट्स आता है, कॉन्सोनेंट्स आता है, कॉन्सोनेंट्स आता है, और उससे पहले, और उससे पहले, उससे पहले शॉर्ट वाउल्स साउंड आता है, वाउल्स साउंड होता है, साउंड होता है, शॉर्ट वाउल्स साउंड होता है, और जोर, तथा जोर, या और कहोगे तथा लिख लो यहां पे, तथा जोर, जोर यानी स्ट्रेस की बात कर रहा हूं मैं, तथा जोर दबाव, ठीक है, तथा जोर अंतिम सिलेबल पे पड़ता है, सिलेबल, अंतिम सिलेबल पे पड़ता है। सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश, ध्यान दीजिएगा, अभी सब एक एक पॉइंट समझा रहा हूं मैं आपको। शब्दांश सिलेबल पर पड़ता है, पर पड़ता है, तो सफिक्स जोड़ते समय, सफिक्स जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट्स लेटर को, अंतिम कॉन्सोनेंट्स लेटर्स को डबल कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। अब मेरे भाई बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों को होता है। यदि कोई भी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट्स आता है, कोई भी कॉन्सोनेंट्स, आपको पता है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, डू यू नो अबाउट इट? यस, देयर आर 26 लेटर्स, कितने, सॉरी, देयर आर 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, वाउल्स को छोड़ करके जितना भी इंग्लिश अल्फाबेट में, जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स बचते हैं, वाउल्स को छोड़ करके सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आपको पता है, अगर आप अल्फाबेट के बारे में नहीं जानते हो फ्रेंड्स, तो प्लीज आप देखिए हमारे फर्स्ट लेक्चर्स को, सेकंड लेक्चर्स को देखिए, बड़े अच्छे से मैंने समझाया है। कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 क्या होता है, वाउल्स होता है, और उन्हीं को छोड़ करके बाकी जितना जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स, जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। समझाया मेरे दोस्त? तो वही कह रहा हूं कि यदि कोई शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट्स आता है और उससे पहले शॉर्ट वाउल्स साउंड आता है या होता है, तथा जोर अंतिम सिलेबल यानी शब्दांश पर पड़ता है, तो सफिक्स जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट्स लेटर्स डबल कर दिए जाते हैं या कर दिया जाता है। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर कोई भी लेटर्स है, सॉरी कोई भी वर्ड्स है, और उस वर्ड्स के लास्ट में क्या आता है, कोई भी वर्ड्स है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो मैंने बात किया रन, ठीक है, मैंने बात किया मेरे दोस्त सीट, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने बात किया सीट। अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा, पहले आप 2 लेटर से समझिए। अगर मैंने क्या कहा कि कोई भी वर्ड्स है, सॉरी वर्ड्स है, और उसके लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट्स लेटर आता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट्स लेटर्स आता है, और उससे पहले क्या होना चाहिए, अगर उससे पहले कॉन्सोनेंट से पहले शॉर्ट वाउल साउंड है, शॉर्ट वाउल साउंड यानी जो बहुत जल्दी से बोला जाता हो, बहुत शॉर्ट हो, वाउल्स का जो साउंड हो शॉर्ट हो, और उसका जो इंफेसिस है यानी स्ट्रेस है, जोर, वो किस पे पड़ता हो, लास्ट सिलेबल पे पड़ता हो, शब्दांश पे पड़ता हो,
तब वहां पे आपको सफिक्स जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट्स डबल लेटर्स कर दी जाती है। जैसे अगर आपको इसको रनिंग लिखना है तो रनिंग लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, RUN। अब एन को क्या करना है मेरे भाई, डबल कर देना है, यानी ING, रनिंग ऐसे होगा। सिटिंग लिखना है तो SITTING होगा, सिटिंग ऐसे होगा। ये बात समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे? अब मैं आपको बताता हूं पहले नंबर सिलेबल क्या होता है। जब तक आप सिलेबल के बारे में नहीं समझोगे तब तक आप इस कंसेप्ट का फॉलो अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं एग्जांपल्स के थ्रू अभी दोबारा से इसको समझाता हूं, अच्छे से एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा। समझ आया बात? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने नोट बुक में लिख लीजिए, क्योंकि जब भी मेरा क्लास मेरे दोस्त देखो ना तो आपके पास में पेपर और पेन होना चाहिए, आपके टेबल पर पेपर और पेन होना चाहिए, तभी इस क्लास का कोई बेनिफिट है। अदरवाइज केवल टाइम आप वेस्ट करोगे, टाइम उसको देखोगे और कुछ पढ़ना लिखना नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक एक करके इसको समझाता हूं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं सिलेबल क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है प्रीवियस स्लाइड्स में कि सिलेबल के ऊपर क्या होता है, जोर पड़ता है, यानी अंतिम सिलेबल के ऊपर क्या पड़ता है, जोर पड़ता है। तो ये पहले नंबर हम समझ लेते हैं कि सिलेबल होता क्या चीज है, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबल का क्या मतलब होता है, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सिलेबल क्या होता है, तो किसी भी शब्द का वह टुकड़ा या वह छोटा भाग जिसको उच्चारित करते समय एक बार में ही बोला जाता हो, एक बार में ही उसको उच्चारित किया जाता हो, उसे क्या कहा जाता है, सिलेबल बोला जाता है, शब्दांश बोला जाता है। यानी ये शब्दों का सबसे छोटा टुकड़ा होता है, यानी उच्चारण करने वाला सबसे छोटा टुकड़ा होता है जिसको एक बार में ही क्या किया जाता है, बोला जाता है। तो आप लिख सकते हो, अगर आपसे कोई पूछे कि सिलेबल क्या है तो आप बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो मेरे दोस्त, कि किसी शब्द का, किसी शब्द के सबसे छोटे भाग जिसको एक साथ प्रोनाउंस किया जाता हो, प्रोनाउंस यानी उच्चारित किया जाता हो, बोला जाता हो, प्रोनाउंस मतलब बोला जाता हो, क्या बोला जाता हो, ठीक है, बोला जाता हो, प्रोनाउंस किया जाता हो, ध्यान दीजिएगा, किया जाता हो, उसे सिलेबल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। समझ में आ रहा बात? उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, उसे सिलेबल बोलेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, एक वर्ड्स में कई सिलेबल हो सकते हैं, एक वर्ड्स में कई सिलेबल हो सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो मैंने बुक लिखा, क्या लिखा, बुक, ठीक है। बुक मीन्स होता है किताब, बुक मीन्स क्या होता है, किताब होता है। अब देखो मैंने इसको एक साथ में ही बोला, बुक बुक बुक, समझ में आ रहा बात? तो जो बुक है यानी ये इसमें क्या है, इसमें एक सिलेबल है। कितने सिलेबल हैं, एक सिलेबल है, क्योंकि इसको एक साथ में बोला जाता है, इसीलिए इसमें एक सिलेबल है। बात समझ में आया? अगर मैं आपसे बात करूं रीडिंग, मैं रीडिंग की बात करूं तो आप देख रहे हो किस तरह से इसको प्रोनाउंस करोगे, रीडिंग। आप बोलते हो मेरे भाई री, और उसके बाद में आप डिंग बोलते हो। समझ में आ रहा बात? तो इसमें कितने हैं, कितने सिलेबल है, तो इसमें दो बार यानी दो टुकड़े में आप इसको पढ़ते हो तो इसे बोला जाएगा कि इसके पास में कितने सिलेबल हैं, दो सिलेबल हैं, यानी रीडिंग। समझ में आ रहा बात, रीडिंग, समझ में आया? तो बुक में एक सिलेबल और इसमें कितने सिलेबल हैं, 2 हैं। एलिफेंट, एलिफेंट, आप देखिएगा अगर मैं एलिफेंट बोलूं तो ई अलग हो गया, ये अलग हो गया और ली अलग हो गया, एलिफेंट यानी 1 2 3 सिलेबल है इसमें। कितने सिलेबल है, 3 सिलेबल है। समझ में आया बात? तो सिलेबल का मतलब क्या होता है कि उच्चारण करने वाला वह सबसे छोटा भाग, शब्दों का वह सबसे छोटा भाग जिसको एक बार ही एक साथ में ही उच्चारित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सिलेबल कहते हैं। उसी प्रकार से जैसे मैं रन बोलूं, रन, तो ध्यान दीजिएगा रा और अन,
समझ में आया? इसमें भी 2 सिलेबल हैं और इसके लास्ट यानी इसके अंतिम वाले सिलेबल पे क्या पड़ता है? जोर पड़ता है। रन रन रन। आप बोलिए सिट सिट सिट। समझ में आ रहा बात? तो आप जब इसका प्रैक्टिस करोगे और चेक करने का प्रयास करोगे कि किस तरह से इसका मतलब इसमें क्या कितने सिलेबल हैं, तब आप इसका पता लगा पाओगे। सिलेबल पता लगाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके प्रोनाउंसिएशंस को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको आइडिया चलेगा कि इसमें कितने सिलेबल हैं। ठीक है? तो इसके लास्ट पे क्या होता है? जोर पड़ता है अन वाले पे, रन रन। तो जो आधा ज्यादा जोर किसके पे ऊपर पड़ रहा है? लास्ट वाले पे पड़ रहा है। इसीलिए मैंने क्या बताया कि यह किसी भी कोई भी वर्ड है अगर उसके लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट्स आता है, उससे पहले 60 ओवेल साउंड है, 60 ओवेल साउंड है और उसका प्रोनाउंसिएशन का अगर जोर उसके लास्ट सिलेबल पे पड़ता है यानी लास्ट वाले सिलेबल पे पड़ता है, तो उसका उसमें अगर आप सफिक्स लगाना चाहते हैं तो उसके लास्ट के कॉन्सोनेंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। इसीलिए रन का अगर आप रनिंग लिखते हो तो रनिंग का स्पेलिंग जो होता है मेरे भाई RUN रन, तो यहाँ पे इसके जोर पड़ रहा है लास्ट सिलेबल पे, तो लास्ट सिलेबल पे यानी शब्दांश पे जोर पड़ रहा है, इसीलिए इसके लास्ट में आप जब ING या सफिक्स लगाते हो तो क्या हो जाता है? आप डबल लगाते हो 2 यानी RU 2 बार यन लिखना पड़ता है, तब ING आप लिखा दे हो। समझ आया बात? अगर आप रनर लिखना चाहते हो तब भी आप क्या करते हो? भाई ये क्या है? ये सब सफिक्स ही तो है, ये क्या है? सफिक्स है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स और इनका कोड कर रहा हूं। ठीक है? जैसे रन का रनर हो गया, समझ आया बात, या रनिंग हो गया, तो इनका आप क्या लगा करके आपने क्या लगा करके बनाया है? आपने लगाया है सफिक्स यूज किया है। कब? जब उसके लास्ट सिलेबल पे जोर पड़ता है। ठीक है? तो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स के ऊपर, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है? तो ये है आपके पास में एग्जांपल्स। अगर आप इनमें सफिक्स जोड़ना चाहते हैं तो इनके लास्ट में आप कॉन्सोनेंट्स देख रहे हो और इनके बीच में 60 वोवेल साउंड्स है, इसीलिए इनके लास्ट में अगर आप इनका सफिक्स इसमें जोड़ना चाहोगे तो इनके लास्ट के जो लेटर्स हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। समझ में आया बात? आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? डबल करना पड़ेगा। आप मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। इसको CBC पैटर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको ध्यान रखना है CBC यानी कॉन्सोनेंट्स ओवेल होगा। क्या होगा? कॉन्सोनेंट्स ओवेल होंगे और उसके बाद में कॉन्सोनेंट्स होगा, वोवेल्स होंगे यानी वाउल्स जिसको बोलते हो, फिर कॉन्सोनेंट्स होंगे। समझ में आया बात? इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? CBC पैटर्न। ठीक है? अब देख लो, थोड़ा सा इसमें चेक भी कर लेते हैं। देखिए ये वोवेल है यानी वाउल्स है या नहीं है? ये भी वाउल्स है, ये भी वाउल्स है, ये भी वाउल्स है, ये भी वाउल्स है। इनके इधर उधर यानी दाएं लेफ्ट और राइट साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में दोनों जगह पे मेरे भाई क्या है? कॉन्सोनेंट्स है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? CBC पैटर्न। अब इनका अगर आपको क्या करना है, अगर इनमें सफिक्स जोड़ना है तो स्पेलिंग में गलती अगर आपको नहीं करना है तो ये नियम आपको याद होना चाहिए कि इनके लास्ट वाले जो कॉन्सोनेंट्स होंगे उन्हें क्या कर दिया जाएगा? डबल कर दिया जाएगा। आप देखिए, जैसे मैं अगर बात करूं रनिंग लिखना है हमें, तो रनिंग कैसे लिखेंगे? RUN हो जाएगा रनिंग में मेरे भाई। रनर भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा रनर। बात समझ में आ रहा है? सिट है, अगर ING आप जोड़ना चाहते हैं, सिट सिट आप देखते हो ना टापे, सिट। ठीक है? यानी सिलेबल जो है वो लास्ट वाले सिलेबल पे क्या पड़ता है? इसका स्ट्रेस यानी जोर पड़ता है। तो सिट क्या हो गया? सिट है, अगर आप इसका अगर इसमें सफिक्स जोड़ना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? ING लगाना है मान लो तो डबल टी करना पड़ेगा। समझ पा रहे बात? इसीलिए डबल हो जाता है। फन है, अगर आप फनी आप देख लीजिए, फनी आपको वाई जोड़ना है आजाद सफिक्स, तो आप क्या करोगे? डबल N करना पड़ेगा। फनी हो गया। समझ में आया बात? बिगिन है, बिगिन तो बिगिन माने शुरुआत करना, आपको पता है। तो अगर आप इसका क्या करते हो, अगर आप इसमें मेरे भाई ING जोड़ना चाहते हो बिगिनिंग, समझ में आया, तो डबल N करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि इससे पहले लास्ट में क्या कॉन्सोनेंट्स और शॉर्ट वाउल साउंड्स है। समझ में आया बात? फिर उसके बाद पहले और क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। इसी प्रकार से अगर आप ED जोड़ना चाहते हो इसको स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप। समझ में आ रहा बात?
तो ये होता है सीबीसी पैटर्न। ये है आपका दो मोस्ट वांटेड फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ स्पेलिंग, यानी वर्तनी का स्पेलिंग मींस वर्तनी होता है, ठीक है। जैसे ये डबल पी एल ई, इसको स्पेलिंग बोलते हैं, जो एक एक लेटर को बोला जाता है, तो इसी को वर्तनी बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में वर्तनी बोला जाता है। तो ये जो है ये बहुत इंफॉर्मेटिव है मेरे दोस्त, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन याद रखना, आप कॉन्सोनेंट्स को डबल तभी कर सकते हो जब लास्ट वाले, अंतिम वाले सिलेबल पे जोर पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे रन, सिट, फन, बिगिन, स्टॉप, स्टॉप, ठीक है, तो यानी स्टॉप, तो ये इसमें भी दो सिलेक्शन है। स्टॉप आप देख रहे हो, आधा इस इधर हो गया और टॉप अलग हो गया, दो बार इसको बोलते हैं स्टॉप, स्टॉप, समझ आ रहा बात। तो दो इसमें सिलेबल है, तो लास्ट वाले पे क्या होता है, क्या पड़ता है, इस पे जोर पड़ता है, इसीलिए इसके लास्ट वाले कॉन्सोनेंट्स को डबल किया गया है, ये चीज भूलना नहीं है। अगर जोर पड़ेगा तभी आप डबल करोगे, और अगर जोर लास्ट वाले सिलेबल पे नहीं पड़ता है तब आप डबल नहीं करोगे। जैसे कुछ एक्सेप्शंस भी ध्यान रखना आप, जैसे विजिट, विजिट, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, विजिट, विजिट, समझ आ रहा बात, यानी इसके लास्ट सिलेबल पे जोर नहीं पड़ता है, इसके इसीलिए इसमें जब आप आईएनजी लगाओगे तो विजिट जो होता है उसमें डबल टी नहीं होगा, केवल आईएनजी आप वही से जोड़ दोगे, विजिटिंग, समझ आया बात। अगर ओपन, 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 समझ आ रहा बात, तो लास्ट वाले सिलेबल पे जोर नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका भी अगर आप आईएनजी जोड़ते हो तो क्या हो जाता है मेरे भाई, ओपनिंग हो जाता है। ये बात आपको समझ में आया, तो ये दो एक्सेप्शन है, इसको आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, इसको ध्यान रखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने तीसरे कंसेप्ट के ऊपर वाई को आई में चेंज करो। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई भी शब्द में वाई आता है और अगर आप सफिक्स जोड़ना चाहते हैं तो उसके पीछे का क्या कंसेप्ट होगा, अब वो बात करेंगे, ठीक है। अगर याद रखना y को आपको i में बदलना कब है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर अगर किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में मेरे भाई, किसी शब्द के अंत में y आता हो, क्या आता हो, y आता हो, और उससे पहले, यानी y से पहले और उससे पहले कॉन्सोनेंट्स हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट्स हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट्स हो, और सफिक्स, आई से स्टार्ट ना होता हो और जोड़ते हैं, और फिर भी जोड़ते हैं, या स्टार्ट ना होता हो और या तथा इसमें सफिक्स जोड़ना चाहते हैं, तो y को i में चेंज करके सफिक्स जोड़ते हैं, y को i में चेंज करके सफिक्स, समझ में आया, कितने सरल भाषा में मैंने लिख दिया, सफिक्स जोड़ते हैं। बात को समझिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो कितना आसान से मैंने एक एक पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया है, बात को समझिएगा। देखिए पहले बात को समझिए, अगर किसी शब्द के अंत में y आता हो, पहला कंडीशन y होना चाहिए और उससे पहले कॉन्सोनेंट्स आना चाहिए, उससे पहले कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए, और सफिक्स i से स्टार्ट ना हो, वो सफिक्स जो आपको जोड़ना है वो i से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, i से स्टार्ट ना हो, तथा इसमें सफिक्स जोड़ना चाहते हैं तो y को आपको i में चेंज करके सफिक्स जोड़ते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए मेरे भाई, मैंने बोला कैरी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं कंसेप्ट, जैसे मैंने बोला कैरी, कैरी माने क्या होता है,
कैरी माने क्या होता है? ले जाना, सामान ढोना, आपको पता ही है। कैरी माने क्या होता है? सामान ढोना, ठीक है, ठीक है, या किसी लादना जो होता है, ठीक है, कैरी हो गया। दूसरा हो गया कराई, क्या मैंने बोल दिया? कराई हो गया। अगर आप मेरे भाई इसको, अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप इसमें सफिक्स जोड़ना चाहते हो जो कि आई से स्टार्ट ना होता हो, जो कि आई से स्टार्ट ना होता हो, तो वाई को आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा? वाई को आपको चेंज करना पड़ेगा आई। तीसरा एग्जांपल ले लो, हैप्पी। तीसरा एग्जांपल ले लो, हैप्पी, ठीक है। अगर आप इसको क्या करते हो, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक से बचना चाहते हो तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। अगर आप क्या करोगे, कोई भी वाई अंत होता है, कोई भी शब्द है उसका वाई पे अंत होता है, वाई पे समाप्त होता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट्स है, तो वाई को आपको आई में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये भी ध्यान रखना है कि जो सफिक्स जोड़ोगे वो आई से स्टार्ट ना होने पाए, ठीक है। तो जैसे मैं अगर बात करूं, अगर मैं बात करूं ईडी जोड़ना है, हमें मान लीजिए सफिक्स के रूप में इसमें ईडी जोड़ना है। आप मान लीजिए मुझे इसमें भी ईडी जोड़ना है या आईएनजी जोड़ना है। चलिए इसमें सॉरी आईएनजी नहीं जोड़ना पड़ेगा, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी जोड़ोगे तो इसका भी जस्ट अपोजिट कंसेप्ट हो जाएगा। मैं अभी बताऊंगा, इसके जस्ट बाद वही बताऊंगा, ठीक है। तो ईडी जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, ये कैरीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कैरीड, यानी वाई को किसमें चेंज कर दोगे? आई में चेंज। देखो इसका ई से स्टार्ट है, आई से तो नहीं है, इसीलिए वाई को आई में चेंज कर देंगे, क्या हो गया? कैरीड हो गया। यहाँ पे कराई लिखा है, यहाँ पे कराई लिखा है, इसमें भी अगर आप ईडी जोड़ना चाहते हैं, इसमें भी आप ईडी जोड़ना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? कराइड। क्या हो जाएगा? कराइड। वाई को आपने आई में बदलकर तब ईडी आपने जोड़ा है। समझ में आया बात? अगर मैं हैप्पी देख रहा हूं, यहाँ पे देखिए हैप्पी है, अगर इसमें आप नेस सफिक्स जोड़ना चाहते हैं, अगर आप नेस सफिक्स जोड़ना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा? आप ध्यान दीजिएगा, हैप्पी, वाई को आई में और एन डबल ई एस, हैप्पीनेस। समझ में आया बात? तो इस तरह से आपको स्पेलिंग वाले कंसेप्ट ध्यान रखना है। बताओ मेरे भाई, अगर आपको क्लास पसंद आती हो मेरे दोस्त, तो इसको पूरे भारत में फैला दो, हर जगह शेयर कर दो, हर बच्चे तक पहुंचा दो मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेटिव क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम नहीं कर रहा हूँ या प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल कंसेप्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो आपको बहुत काम देगा। ये चीज आपको अगर पता है तो ध्यान रखेंगे कि बेसिक आपका कभी भी धोखा आपको नहीं देगा, यानी बेसिक आपका हमेशा इंप्रूव रहेगा। तो चलिए ये तीसरा था, इसको आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ध्यान देना है एक चीज जो मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड्स में, कि अगर सफिक्स आई से ना स्टार्ट होता हो तब तो आप वाई को आप किसमें चेंज करोगे? आई में चेंज करोगे। लेकिन मान लो सपोज दैट जो सफिक्स है आपका वो आई से ही स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, कराई मैंने लिख दिया और ये वाई लास्ट में समाप्त होता है, कराई वर्ड, और इससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। ये भी सिंपल बात है और ये सेटिस्फाइड कर रहा है कंसेप्ट को। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें आप प्रत्यय यानी सफिक्स आईएनजी वाला जोड़ना चाहते हैं, तो देखो ये आई से स्टार्ट हुआ है, तो वाई को आपको आई में चेंज नहीं करना है, आपको ऐसे एज इट जोड़ देना है। याद रखना, ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्राइम, लेकिन अगर मान लीजिए आई से नहीं स्टार्ट हो रहा है, जैसे ईडी जोड़ना है या एनईएस यानी ई डबल एस जोड़ना है, नेस जोड़ना है, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको वाई को क्या करना पड़ेगा? आई में चेंज करना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं चौथे कंसेप्ट के ऊपर। स्पेलिंग रूल्स में ये चौथा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, यदि किसी भी शब्द के अंत में वाई आता है, यदि कोई भी शब्द है, वर्ड है जो वाई से इंड होता है और वाई से पहले वोवेल आता है, तो वाई को आप किसी में चेंज नहीं करोगे, उसको एज इट उसी तरह से रहने दोगे, सेम रहने दोगे और उसमें आप सफिक्स जोड़ दोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूं, आप बात को समझिएगा। चौथा कंसेप्ट कह रहा है कि अगर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, अगर किसी शब्द के अंत में वाई आता हो और उससे पहले और वाई से पहले उससे
पहले वाउल्स आता हो, क्या हो, वाउल्स हो, वाउल्स हो, तो वाई को चेंज नहीं करते हैं, वाई को चेंज नहीं करते हैं, उसको सेम रहने देते हैं। ठीक है, उसको उसी प्रकार से रहने देंगे। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया प्ले, प्ले माने खेलना, मैंने इंजॉय ले लिया, मजा करना, आपको पता है इंजॉय। अब दो वर्ड है आपके सामने, अब देखिए इनके लास्ट में वाई आता है कि नहीं आता है मेरे भाई, बताओ ये वाई है कि नहीं वाई है, बताओ मेरे दोस्त ये वाई है कि नहीं वाई है, वाई है। इनसे पहले कॉन्सोनेंट सॉरी वाउल्स देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है, वाउल्स आ रहा है, इनसे पहले भी वाउल्स आ रहा है। अगर इस प्रकार के वर्ड्स का अगर आप इसमें सफिक्स जोड़ना चाहते हैं तो इसमें वाई को चेंज करने की जरूरत नहीं है, उल्टा सीधा काम नहीं करना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर पसंद आए मेरे भाई तो इसको फैलाओ ना, भेजो ना अपने दोस्त के साथ में, अपने रिश्तेदार के साथ में भेजो, रिश्तेदार के पास में भेजो, जो आपका बुआ का लड़का है, मौसिया का लड़का है, या कोई आपका बहुत करीबी दोस्त है उसके पास में भेजो। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, ये ध्यान रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाई से इंड हो रहा है और उससे पहले क्या आ रहा है, वाउस आ रहा है। अगर इनमें आप सफिक्स जोड़ना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, बड़े सुंदर सा कंसेप्ट, आपको सिंपल और सिंपल आप सफिक्स वैसे जोड़ दीजिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। जैसे प्ले है तो प्ले में अगर ईडी जोड़ दिया तो प्लेड हो गया, आप प्लेड हो गया कि नहीं हो गया। इंजॉय है, इंजॉय है, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये चौथा कंसेप्ट था, ये चीज ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो बात करते हैं पांचवें कंसेप्ट के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है पांचवा कंसेप्ट भी। अगर मान लीजिए अगर आप ईएस जोड़ना चाहते हैं, क्या ईएस जोड़ना चाहते हैं, कोई भी वर्ब है और उस वर्ब को अगर आप सिंगुलर बनाना चाहते हैं, या कोई नाउन है अगर आप उसको प्लूरल बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप ईएस कब लगाएंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी सफिक्स के रूप में ईएस आप क्या कब यूज करोगे, ये बताने जा रहा हूं आप लोगों को। ध्यान रखना, यदि किसी शब्द के अंत में ध्यान दीजिएगा, यदि किसी शब्द के अंत में ठीक है, अंत में एस आता हो, एस एच आता हो, या वो आता हो, या एक्स आता हो, या जेड आता हो, या सी एच आता हो, समझ में आ रहा बात, तो ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ईएस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आप कोई वर्ब है मेरे भाई, कोई वर्ब है और वर्ब में अगर आप एस या ईएस लगा देते हो, सॉरी वर्ब में एस या एस या ईएस लगा देते हो, ध्यान रखना ईएस लगा देते हो, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सिंगुलर। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है ऑलवेज प्लूरल, वो कैसी होती है, प्लूरल होती है। और अगर आप एस या एस उसमें वर्ब में लगा दिए क्रिया में, जैसे जाना पीना खाना उठना बैठना ये वाले, ठीक है, यस या यस लगा दिए तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। लेकिन वही जस्ट उल्टा इसका एंटागोनिस्ट, आप ध्यान दीजिएगा, अगर नाउन है और अगर आप उसमें एस या ईएस लगा दिए तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्लूरल। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है, वो क्या बनेगा, प्लूरल बन जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को समझिएगा आप, ठीक है बेटा। अब जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके समक्ष रखता हूं, कोड करता हूं, ताकि आपको समझ में आए। ये दो कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन कभी ना होने पाए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं एग्जांपल्स की अगर बात करूं, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं मेरे दोस्त, जैसे आप समझ सकते हो, जैसे मैंने बोला वॉच, वॉच माने क्या होता है, वॉच माने देखना भी होता है और वॉच माने घड़ी भी होता है, आप जैसा भी उचित समझिए। ये जो मैंने कंसेप्ट बताया इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं, अगर एज अ नाउन कंसीडर कर रहे हैं तो ईएस लगाना पड़ेगा, वॉचेज हो जाएगा। देखो लास्ट में सीएच आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ईएस जोड़ना पड़ेगा आपको। मैंगो की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, मैंगो तो ये नाउन है, आप इसमें ईएस लगाओगे मैंगोज हो जाएगा। देखो ये भी एक प्रकार का सफिक्स ही तो है, ये भी क्या है भाई, सफिक्स ही है, क्या है, सफिक्स ही है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो हो गया, कहीं एस या सीएच से स्टार्ट अर्थ हो रहा है, या जेड, जैसे मैं बज की बात करूं, बज,
बज, बज माने क्या होता है? भिन भिनाना। जैसे मधुमक्खियां जो होती हैं वो बजिंग करती हैं, भिन 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 भिनभिनाती रहती हैं, ठीक है। जैसे जो बहुत खड़ूस माइंड की बूढ़े वाले व्यक्ति होते हैं वो भी बहुत भिनभिनाते रहते हैं, ठीक है। यानी बूढ़े व्यक्ति भी किसी प्रकार से बज करते रहते हैं, हमेशा बड़ा बड़ा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह पे वो हमेशा सही के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस हो जाता है। लाइफ का क्या है? एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत अधिक हम लोगों से लाइफ को देखा है, ठीक है, बहुत अच्छे से जिया है। इसीलिए अपने एक्सपीरियंस को जब वो गलत होते हुए देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है उन्हें, और वो अननेसेसरी कहो चाहे उसको बेनिफिशियल रूप में कि वो बोलते रहते हैं, ठीक है, वो हमेशा बोलते रहते हैं। इसीलिए तो ये चीज ध्यान रखेंगे। बज है, अगर आप इसको क्या करना चाहते हो भाई, ईएस लगाना पड़ेगा, बजेस करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये 5वां कंसेप्ट का रूल, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक और एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे बॉक्स हो गया, तो बॉक्स माने क्या होता है? बॉक्स माने संदूक होता है, ईएस लगाओगे बॉक्सेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैं नाउन जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो नंबर में ये चीज बताऊंगा कि किस तरह से एस या ईएस लगाना है, ये चीजें सब चीज बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी भी आप स्पेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेलिंग कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखेंगे कि जिसके लास्ट में एक्स, जेड, सीएच या एस या एस एच या ओ आता है, उसका अगर आप प्लूरल बनाना चाहते हैं या स्पेलिंग मतलब उसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो उसमें ई एस आप जोड़ेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। ये छठा है। मैंने बताया कि आई ई को वाई में चेंज करो, उसके बाद में आप आईएनजी ऐड करो, सफिक्स के रूप में आप आईएनजी उसमें जोड़ें। तो आप ध्यान रखना है आई ई को कब आपको वाई में चेंज करना है और आईएनजी कब लगाना है, इस कंडीशंस को आपको समझना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यदि कोई शब्द ध्यान दीजिएगा, यदि कोई शब्द आई ई पर खत्म होता है या समाप्त होता है, खत्म होता है और उसमें आई से स्टार्ट होने वाले सफिक्स जोड़ना चाहते हैं या सफिक्स जोड़ना चाहते हैं, सफिक्स जोड़ना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, चाहते हैं तो सफिक्स जोड़ना चाहते हैं तो आई ई को वाई में बदल देते हैं, वाई में बदलते हैं। क्या करते हैं? वाई में बदलते हैं मेरे भाई। आप अगर मान लीजिए कोई भी शब्द है जिसके लास्ट में आई ई आता है और आप उसमें आई से स्टार्ट होने वाले सफिक्स जोड़ना चाहते हैं, जैसे आईएनजी वाला सफिक्स हो गया, ठीक है, आईएनजी फॉर्म, ठीक। तो आईएनजी सफिक्स हो गया अगर आप जोड़ना चाहते हैं, यानी जो आई से स्टार्ट होता है, तो आप क्या करोगे, आई ई को वाई में बदल दोगे, फिर आप आईएनजी उसमें जोड़ोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, अगर मैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं आपको, तो मेरे दोस्त समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ऐसा यूनिक कंसेप्ट केवल और केवल आपको ईडब्ल्यूएस ऑफिशियल इंस्टीट्यूट पे मिलेगा। आपका कोई छोटा भाई है जिसको इंग्लिश बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, तो उसको भी इंग्लिश बहुत आसानी से सिखाने का प्रयास ईडब्ल्यूएस ऑफिशियल इंस्टीट्यूट पे किया जाता है, ठीक है। आपसे बड़ा है, छोटा है, डजंट मैटर, पढ़ने का इच्छुक है, ये केवल उसके अंदर ये लालसा होना चाहिए। और संघर्ष से आप कभी भागिएगा मत। यू नो वेरी वेल, स्ट्रगल इज द एसेंस ऑफ लाइफ, विदाउट इट नो सक्सेस इज पॉसिबल, ठीक है। बिना संघर्ष के कोई भी सक्सेस नहीं मिल सकता है संसार में, और शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। अगर आप शॉर्टकट रास्ते से कोई चीज सीखना चाहते हैं तो वो केवल शॉर्ट डे के लिए होता है, वो परमानेंट नहीं होगा। इसीलिए शॉर्ट वे में आप सक्सेस होना भूल जाइए, आप लॉन्ग वे को चूज करिए और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आपको एकदम कंसेप्ट से हर चीज समझना चाहिए, ताकि आपको हर चीज आप हर लाइन में आप पारंगत रह सकें और हर चीज आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। तो शॉर्टकट के पीछे आपको नहीं भागना है। मैं वन बाय वन आपको मैं समझा रहा हूं।
अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपसे बात करूं तो एग्जाम्पल जैसे डाई, डाई माने क्या होता है? मृत्यु। समझ में आ रहा बात? मरना, आप समझ पा रहे हो। और डाई हो गया। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं लाई, लाई माने झूठ बोलना। समझ में आ रहा बात? अगर आप इसमें आईएनजी जोड़ना चाहते हैं भाई, आईएनजी सफिक्स जोड़ना चाहते हैं, यानी आई से स्टार्ट होने वाले सफिक्स जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे? इस आई को वाई में चेंज करके तब आईएनजी जोड़ेंगे। इस आई को किस में चेंज करेंगे? वाई में चेंज करेंगे। जैसे इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो हो जाएगा डी, याद रखना, डी वाई आई एन जी, डाई। आज तक आप लोग ऐसे जानते थे, ये समझते थे? देखिए कितना अच्छे से मैंने समझाया। डाइंग, अब ऐसा लिखा है तो इसका ये मतलब समझ लेना कि ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी मृत्यु, यानी इसका फोर्थ फॉर्म है। डाई का क्या है? फोर्थ फॉर्म है। समझ आया बात? अगर मैं लाइन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? LYING, ठीक है, आपको लाइन इस तरह से लिखना है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। वन बाय वन करके कोई नहीं बताता है। सभी लोग यूट्यूब पे प्रचार करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य प्रचार करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आपको मैं सिखा दूं, हर चीज आपको बता दूं और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। इसे आप लाइक करें, शेयर करें और स्टोरी लगाए अपने मोबाइल में। आपके पास में सेलफोन होगा, फेसबुक पे, आप इंस्टा पे, अगर आप व्हाट्सएप पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह इसको आप शेयर करिए, इस वीडियो को पूरे भारत में फैलाइए। इसका आप एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त। फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं 7वें कंसेप्ट के ऊपर। आप देखिएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, फ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना, आईसी शब्दों में के जोड़ो प्लस आईएनजी। अब इसका क्या मतलब है, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। याद रखना, ये आईसी में आप कब के जोड़ोगे इसका मैं कंडीशन बता देता हूं, यानी कब आपको जोड़ना है ये मैं तय कर देता हूं। तो ध्यान देना, अगर किसी भी शब्द के अंत में, यानी आप यूं कह सकते हैं कि कोई भी शब्द आईसी पर खत्म होता है, आईसी पर समाप्त होता है, खत्म होता है, और आप आईएनजी जोड़ना चाहते हैं और आप उसमें आईएनजी यानी आई से स्टार्ट होने वाले सफिक्स जोड़ना चाहते हैं, यानी आईएनजी जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें के अपने मन से जोड़ दें। उसके लास्ट में के अपने मन से जोड़ दें, अपने मन से जोड़ दें। बात को समझिएगा, जोड़ दे, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे बेटा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला पेनिक, क्या बोला मैंने? पेनिक। पेनिक का मतलब घबराहट, पेनिक। समझ में आ रहा बात? पेनिक माने कहते हैं ना बहुत ज्यादा पेनिक है, ये घबराहट होता है, यानी घबराया हुआ है, ठीक है, पैनिक। अब पैनिक हो गया तो देखो इसके लास्ट में आईसी आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आ रहा है। अब मैं ट्रैफिक, चलिए ट्रैफिक ले लेता हूं, ट्रैफिक के लास्ट में आईसी आता है कि नहीं आता है? अब इस प्रकार के वर्ड्स जिनके लास्ट में आईसी आता है और अगर आप उसमें आईएनजी यानी आई से स्टार्ट होने वाले सफिक्स जोड़ना चाहते हैं तो आपको अपने मन से उसमें के जोड़ना पड़ेगा, के अपने मन से जोड़ना पड़ेगा, तब आप आईएनजी लगाओगे। तो क्या हो जाएगा? पैनिकिंग। यहाँ के आईएनजी जोड़ना है, क्या जोड़ना है? के आईएनजी। समझ में आ रहा बात? ये चीजें आपको मेरे दोस्त समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? पैनिकिंग का मतलब होता है यानी हलचल, यानी बहुत घबराया हुआ हलचल है उसके माइंड में, ठीक है। और ट्रैफिकिंग आप समझते ही हो, ट्रैफिक। समझ में आ रहा बात? तो ये चीजें क्या हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये 7वां कंसेप्ट था। आज के इस स्पेलिंग रूल्स का लास्ट मतलब बेसिक जो लास्ट कंसेप्ट है मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं, 8वां जो है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद 8वां कंसेप्ट है फ्रेंड्स आपके साथ में, ध्यान रखना, अगर कोई भी शब्द है यदि उस शब्द का अंत या उसके अंतिम में सी या जी आता है
तो और अगर उसमें आप सफिक्स एबल या वो यूएस जोड़ना चाहते हैं, अगर सफिक्स आप एबल या वो यूएस जोड़ना चाहते हैं तो ई को आपको रिमूव नहीं करना है, उसको उसी प्रकार से बनाए रखना है, उसको उसी प्रकार से क्या करना है, बनाए रखना है, ताकि प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, सी या जी किसी शब्द के अंत में आता है तो उसमें से ई नहीं आपको रिमूव करना है। कब? जब आप सफिक्स एबल या वो यू यस यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं मेरे दोस्त, जैसे मैं बताऊं आपसे, तो नोटिस, नोटिस माने क्या होता है, सूचना। क्या होता है? सूचना। आप इसमें एबल जोड़ना चाहते हो, क्या जोड़ना चाहते हो, एबल जोड़ना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, नो टी सी। अब इसको ई को आपको रिमूव नहीं करना, वैसे आपको जोड़ देना, नोटिसेबल, नोटिसेबल। ठीक है, यानी ध्यान देने योग्य। नोटिसेबल का मतलब क्या हो गया, ध्यान देने योग्य। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल्स की बात करूं, ये नोटिस हो गया। दूसरा एग्जांपल्स है फ्रेंड्स, करेज। क्या है? करेज। करेज माने क्या होता है, साहस। क्या होता है, साहस। अगर आप इसमें वो यूएस जोड़ना चाहते हैं तो करेजियस क्या हो जाएगा, साहसी, करेजियस। समझ में आ रहा बात, करेजियस। आपको ई को रिमूव नहीं करना है, ठीक है, एज इट उसी वैसे आपको क्या करना है, उतार देना है। ठीक है, तो ये था मेरे दोस्त 8वां कंसेप्ट। तो स्पेलिंग यानी जो स्पेलिंग रूल्स है, स्पेलिंग कंसेप्ट है, उसके बारे में 8 कंसेप्ट के ऊपर मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। ये स्पेलिंग का मेरे दोस्त पार्ट 1 है। मैं इसमें ये पार्ट 1 है, मैं 2 भी लेकर के आऊंगा और कुछ मजेदार मजेदार चीजें इसमें इस टॉपिक में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेगमेंट, बेसिक। बेसिक सेगमेंट। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड सेगमेंट्स के ऊपर। ठीक है, जो राइटिंग और स्पीकिंग इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। ठीक है, आपके साथ में आज मैं डिस्कस करूंगा इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करके किस तरह से आप अंग्रेजी बोले, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, बहुत आसान है और हर चीज आप समझ सकते हो, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इनको हिंदी में बोला जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा, हिंदी में इनका अर्थ होता है आज्ञा सूचक वाक्य। समझ में आया बात, आज्ञा सूचक वाक्य। अब इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? ठीक है, पहले नंबर ये समझ लेते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं, इसे पहचानते कैसे हैं, क्या है, हर चीज हम लोग बात करेंगे 1 बाय 1 करके। इंपरेटिव सेंटेंस मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको समझना है कि ऐसा सेंटेंस या ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिससे आज्ञा यानी ऑर्डर, आज्ञा, निवेदन यानी रिक्वेस्ट, निवेदन तथा सलाह। ठीक है, आज्ञा, निवेदन, सलाह का बोध होता हो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, समझ में आ रहा बात, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मेरे दोस्त बात को समझिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिससे हमें ये जानकारी मिलती हो, यानी आज्ञा का बोध होता हो कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है। जैसे मैं कह रहा हूं या कोई अध्यापक होता है आपके समझ होता है, आप जानते हो जब पढ़ने जाते हो तो कहते हैं कि सिट डाउन या स्टैंड अप। ठीक है, गो हियर, कम हियर, तो ये क्या है, आज्ञा दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का आपके ये हो गया आज्ञा। तो आज्ञा है, इसमें आज्ञा का बोध हो रहा है सेंटेंस में, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे मैं कहता हूं कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब आपको पता चल गया कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है मुझसे, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जब कोई भी रिक्वेस्ट फॉर्म में रिक्वेस्ट करता है तो उसे क्या कहा जाता है, उस सेंटेंस को क्या कहा जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, यानी उसे आप इंपरेटिव सेंटेंस कहोगे। जिसमें सलाह का बोध होता हो, जिसमें सलाह का बोध होता हो, जैसे कहना है किसी बच्चे को कि आप बहुत जिद्दी है और वो स्कूल में झगड़ा करता है, अपना पूरा किताब फाड़ता है, जिसको देखो जिसको पीटता रहता है। ठीक है, और बहुत थोड़ा हाई भी तगड़ा भी है, मोटा ताजा। और अगर आप उसको
समझा रहे हो या आज्ञा दे रहे हो तो वो और गुस्सा करेगा। तो उसको क्या करोगे, सलाह दोगे कि भाई किताब मत फाड़ो, डोंट टीयर द बुक, डोंट टीयर द बुक। तो ये सलाह के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक। तो ये चीज ये बेसिक है, मैं केवल और केवल आपको बस इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। इन सबका एक्चुअल निचोड़ मैं आप लोगों के लिए जब स्पेशल बैच लेकर के आऊंगा इंग्लिश का, तब वहां पे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी ये बिगिनर्स के लिए है जो इंग्लिश स्टार्ट करना चाहते हैं और वो सीखना चाहते हैं कि अंग्रेजी कैसे बोले और कैसे लिखें, ठीक है। तो उनके लिए है, तो ये चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात, इंपरेटिव सेंटेंस को पहचाने कैसे। तो इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा सा तरीका मेरे दोस्त ध्यान रखना, इसको पहचानने का यानी कैसे रिकॉग्नाइज करें, हाउ टू रिकॉग्नाइज इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो याद रखना, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो ऑलवेज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। हमेशा इसकी जो शुरुआत होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तो ये होगा पॉजिटिव सेंटेंस। इसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव जिसको बोलते हो। और अगर मान लीजिए डोंट से या डू नॉट से स्टार्ट होता है, एक्चुअली डोंट और डू नॉट में डिफरेंस होता है, बट आप इतना जाने कि डोंट और डू नॉट एक ही है, ठीक है। डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो इसे आप निगेटिव बोलते हो। क्या बोलते हो, इसे निगेटिव बोला जाता है। कहोगे सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट क्यों होती है, स्टार्ट यहां से क्यों होता है ऐसा सेंटेंस। तो याद रखना मेरे दोस्त, जो इसका इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज यू होता है। ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज यू सब्जेक्ट होता है, और यू हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस में छिपा हुआ होता है, छिपा होता है। समझ में आ रहा बात। अब सर ये यू क्यों होता है सब्जेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आप आज्ञा किसी को देना है आपको, या किसी से किसी को सलाह देना है, और तो या मान लीजिए किसी से निवेदन करना चाहते हो, तो वो जब आपके सामने होगा यानी एज अ सेकंड पर्सन वो बन के आपसे बात करेगा, तभी आप ये तीनों चीज, तीनों सिचुएशंस को फेस कर पाओगे या इसको अप्लाई कर पाओगे। यानी आज्ञा देना हो, और अगर आपको सोचो कि कोई महाराष्ट्र है यहाँ से या दिल्ली में है, तो आप बताइए उसको आज्ञा कैसे दोगे, नहीं दे पाओगे। जब आपके पास में होगा यानी जब वो सेकंड पर्सन के एज अ सेकंड पर्सन ट्रीट करेगा, तब आप उसको आज्ञा दे पाओगे, रिक्वेस्ट कर पाओगे या निवेदन कर पाओगे। इसीलिए जो यू होता है वो ऑलवेज क्या होता है, छिपा हुआ होता है। तो ये यू होता है इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे आपको कुछ भी बोलना है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आपको स्टार्ट करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना है। मैं आपको, चलिए फ्रेंड्स हम लोग कुछ वोकैब के बारे में बात कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप समझिएगा। जैसे खोलना, तो खोलना का क्या होगा इंग्लिश में, इसको क्या बोलेंगे, तो खोलना का इंग्लिश में बोलेंगे मेरे भाई, आप पता है ओपन। ओपन मीन्स क्या होता है, खोलना, ठीक है। बंद करना, तो बंद करना का क्या होगा इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, क्लोज। क्या बोलेंगे इसे, क्लोज। चलाना, तो चलाना को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव। ड्राइव मीन्स क्या होता है, गाड़ी चलाना, ठीक है। दौड़ना, तो रन मीन्स आपका पता है दौड़ना होता है। रन मीन्स क्या होता है, रन मीन्स दौड़ना होता है। अगर मैं रुकना की बात करूं तो स्टॉप मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त, रुकना होता है, ठीक है। स्टॉप मीन्स क्या होता है, रुकना होता है। यहाँ पे देखिए हंसना, हंसना, तो हंसना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉफ। लॉफ मीन्स क्या होता है मेरे भाई, लॉफ मीन्स होता है हंसना। रोना, तो बीप, बीप मीन्स रोना होता है, और क्राई माने भी रोना होता है, क्राई माने चिल्लाकर रोना होता है, ठीक है। धोना, तो वाश मीन्स होता है धोना, ठीक है। पकड़ना, तो पकड़ना का क्या होगा, तो कैच माने पकड़ना होता है, आपको पता है कैच का स्पेलिंग देख लीजिएगा। बुलाना, कॉल मीन्स क्या होता है, बुलाना, ठीक है। तो दीज आर वोकैब्स, जो आपको क्या करना है, इन वोकैबुलरी को आपको क्या करना है, लर्न करना है। जब आप इसको अच्छे से लर्न कर लोगे तभी आप कोई भी सेंटेंस को बोल सकते हो। क्योंकि याद रखना, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, और इसको इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आप स्पीकिंग करना चाहते हैं यानी राइटिंग करना चाहते हैं, लिखना बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो वोकैब का आपको बादशाह बनना पड़ेगा। वोकैब आपको याद करना पड़ेगा। जब आप वोकैब अच्छे से याद करोगे तभी आप अच्छे से स्पीकिंग कर पाओगे, बोल पाओगे, ठीक है। तो इसको आप क्या करो मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार के लिए। चलिए फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा ट्रांसलेट को देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके, ठीक है। ये इंपरेटिव सेंटेंस के सभी ट्रांसलेट है, मैं इनको एक बार के लिए सॉल्व कर देता हूं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी समझ है, वो अच्छे से और अच्छे हो सके, और अच्छे से हर चीज आप हर
पॉइंट समझ सको, ठीक है। देखिए वहां जाओ, मैंने क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, यही तो आपको यूज करना है। तो भाई आपको सबसे पहले वर्ब ढूंढना है कि वर्ब क्या है। अब भाई इसमें कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो आप जाने का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है, इसके फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। तो आप क्या यूज करोगे, गो आपने बोला, और वहां का अंग्रेजी क्या होता है, डियर, तो आप डियर लिख देंगे, गो डियर, ठीक है। यहाँ आओ, आने का अंग्रेजी क्या भाई, काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, कम, तो कम हियर हो जाएगा, समझ पा रहे हो। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, भाई स्टैंड अप, ठीक है, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। खाना परोस दो, सर्व द फूड, सर्व द फूड, यानी खाना परोस दो, सर्व द फूड। उसे बुलाओ, कॉल हिम, कॉल, भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, सब वर्ब है, सब वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉल हिम, उसे बुलाओ, ठीक है। एक गिलास पानी लाओ, लाना का अंग्रेजी ब्रिंग होता है, क्या होता है, ब्रिंग, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, ध्यान देना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। एक दूसरे को गाली मत दो, अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, मत दो, मत जब आ जाए तो आप क्या करोगे, भाई मत आ जाए तो इसका मतलब नेगेटिव हो गया, तो आप डोंट यूज करेंगे, डोंट, क्या यूज करना है, डोंट एब्यूज, डोंट एब्यूज एक दूसरे को, डोंट एब्यूज टू ईच अदर, टू ईच अदर, डोंट एब्यूज टू ईच अदर, समझ में आ रहा बात, एक दूसरे को गाली मत दो, ठीक है। तो ये था आप लोगों का स्पोकन और राइटिंग। अब आपको करना क्या है, हिंदी में मेरे दोस्त इसको लिखना है, व्हाट्सएप, जैसे आप व्हाट्सएप पे चैट करते हो उसी प्रकार से आपको इसको हिंदी में लिखना है। जैसे वहां जाओ, तो वहां इस तरह से लिखते हैं, जाओ का अंग्रेजी ऐसे होगा, वहां जाओ, यहाँ आओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे इसका पूरा आपको ये लिखना है, ठीक है। हिंदी में मैंने इंग्लिश बना दिया, आपको अब हिंदी में लिखना है, ठीक है। तो चलिए आज मैं अपने क्लास को यही पे एंड करूंगा। ये स्पेलिंग का फर्स्ट क्लास था और कंसेप्ट ऑफ स्पेलिंग का, यानी स्पेलिंग रूल्स के बारे में, और इसके बारे में मैं कल आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट इसका अवेलेबल कराऊंगा आपके यूट्यूब चैनल EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा, आप सभी से अलविदा कहूंगा, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आपने वीडियो को इतना सपोर्ट किया, लाइक किया, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सो मच, गॉड ब्लेसिंग, बी हैप्पी इन योर लाइफ। आप सभी को जय सिया राम।